कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ईवीएम को लेकर के, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के, किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, संविधान को लेकर के जो बातें कही हैं वो एक-एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। और आप एक-एक करके कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर जो कहा गया है उसको जरा सुनिए, समझिए और क्या कांग्रेस उसी तरह से सरकार चलाएगी जिस तरह से आज बीजेपी चला रही है या कांग्रेस कुछ अलग करेगी? और कांग्रेस जो कह रही है उस पर कितने लोग यकीन करेंगे? क्या आप लोगों को उस पर यकीन है क्या? तो ये आप सुनिए, समझिए और मुझे बताइए। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है ईवीएम को लेकर के कांग्रेस ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा कांग्रेस करती है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव में कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीपैट इकाई में रख सकेंगे, जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान का वीवीपैट पर्ची से मिलान किया जाएगा। तो ये 22वें नंबर पेज पर जो है आप देखेंगे तो 22वें नंबर पेज पर 11वां नंबर जो पॉइंट है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जो ये मतदान की प्रक्रिया है इसमें लोगों का विश्वास हो, इसकी पूरी कोशिश करेगी। और कोशिश ये रहेगी, कांग्रेस पार्टी ये नया बदलाव करने जा रही है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उन सारी पर्चियों का मिलान करवाया जाए, उन सारी पर्चियों को गिना जाए। ये बड़ी बात जो है कांग्रेस की तरफ से कही गई है। कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य संवैधानिक निकायों को स्वायत्तता को मजबूत करने का वादा करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। इसके साथ साथ 13वां नंबर जो है वो भी बहुत खास है। 13वें नंबर पर लिखा है कि कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल जिससे मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया है उसे छोड़कर के विधानसभा या संसद की सदस्यता को स्वतः अयोग्य घोषित कर देगी। मतलब कि कोई भी सांसद या विधायक जिस भी पार्टी से चुन करके आता है और अगर चुनाव से पहले उस पार्टी को छोड़ करके जाता है तो तुरंत उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बात जो इसमें कही गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर। तो बहुत सारी बातें हैं। एक देश एक चुनाव के विचार को कांग्रेस सिरे से अस्वीकार करती है। कांग्रेस वादा करती है कि लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र के परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तभी होंगे। यानी एक देश एक चुनाव देश के अंदर नहीं होगा, राज्य के चुनाव तभी होंगे जब राज्य के चुनाव निर्धारित हैं और उसी तरह से जो केंद्र सरकार का चुनाव है वो तभी होगा जब निर्धारित है। ये जो है वो साफ तौर पर कहा गया है। इसके अलावा जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है इसके अंदर कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए द्वारा संसद में प्राप्त प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करके ऐसे कानून बनाने के लिए जबरदस्त क्षति की गई है जो भारत के संविधान की मूल भावना के साथ साथ कानून बनाने की मूल सिद्धांतों जैसे आवश्यकता, परामर्श, तर्कसंगतता और समानता का उल्लंघन करते हैं। हम वादा करते हैं कि उचित संसदीय जांच और बहस के बिना भाजपा एनडीए द्वारा पारित किए गए सभी जन विरोधी कानूनों, विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और वन डिजिटल डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा। कांग्रेस कह रही कि जैसे भाजपा ने अपने प्रचंड बहुमत के बलबूते पर जिस तरीके से कानूनों को बदलने का काम किया है उन सबको जो है वो हम दोबारा से बदल देंगे। तो ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। इसके बाद में जो है वो आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है बॉन्ड को लेकर के जो बड़ी खबर आज के दिन पूरे देश में जिसकी चर्चा है, बॉन्ड को लेकर के कहा गया है पेज नंबर 25। इसमें कहा गया है कि पिछले 10 वर्षों में हमने देखा कि भाजपा एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले हैं। कुछ उदाहरण है जैसे नोटबंदी, राफेल का सौदा, पेगासस स्पाईवेयर, चुनावी बॉन्ड योजना। कांग्रेस इन संदर्भ में सौदों और योजनाओं की जांच करेगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाएगी जिन्होंने
इसे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। पिछले 10 वर्षों में ज्ञात अपराधियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि भाजपा एनडीए सरकार उन्हें देश छोड़ने में मदद की है और किसी भी घोटालेबाज को वापस लाने में सक्षम नहीं है। जिन परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने की इजाजत दी गई, उनकी जांच कराई जाएगी और घोटालेबाज के सभी सहयोगियों को कानून के सामने लाया जाएगा। भाजपा एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की पुनरावृत्ति की जाएगी। मतलब कि कांग्रेस ये कह रही है कि 10 साल के अंदर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार किया गया है जिस माध्यम से, उन सबको हम बदल देंगे। हम जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो करप्शन किया गया है उसको बदल देंगे। नोटबंदी में जिस तरीके से कुछ लोगों ने फायदा मुनाफा कमाया, उन पर कार्रवाई होगी। राफेल का जो सौदा है वो कैसे किया गया, उस पर जो है कार्रवाई होगी। पेगासस जो स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर जो खरीदा गया, उस पर कार्रवाई होगी। तो ये कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें कही गई है। इसके बाद में आप देखिए संविधान को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा एकमात्र मार्गदर्शक रहेगा। इस वक्त में बीजेपी के अंदर आप देखेंगे तो बाढ़ आ गई है। कई नेताओं ने, कई उम्मीदवारों ने, कई जो है वो अलग अलग जगह से लगातार ये वीडियो निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर 400 सीट आ गई, 410 सीट आ गई तो देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने मजबूती के साथ इस बात को कहा है। कांग्रेस दोहराती है कि भारत का संविधान हमारे साथ हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमारा एकमात्र मार्गदर्शक है। देखिए बीजेपी के ऊपर कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है वो नागपुर से सरकार चलाती है। बीजेपी का जो रिमोट कंट्रोल है, मोदी सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो नागपुर के अंदर है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि हमारा जो एकमात्र जो मार्गदर्शक है वो देश का संविधान है, ये कहा गया है। और फिर उसके बाद में ये सामाजिक न्याय के तहत जो बातें कही गई है वो मैं आपको बता रहा हूं। सामाजिक न्याय के तहत अल्पसंख्यकों को लेकर के क्या कहा गया वो भी सुन लीजिए। अल्पसंख्यकों को लेकर के कहा गया है कि धार्मिक बहुलता भारत के विविध इतिहास को दर्शाता है। इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। भारत में रहने वाले सभी लोग, भारत में पैदा हुए सभी बच्चे समान रूप से मानव अधिकारों के हकदार हैं, जिससे कि अपने धर्म का पालन करने का सबको अधिकार भी जिसमें शामिल है। बहुलतावाद और विविधता भारत की प्रकृति के मूल में है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित है। भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक के तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार को बनाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बात कही गई है कि किसी प्रकार से भी बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। जो देश का संविधान किसी भी एक नागरिक के लिए उसके अधिकार बताता है, वो अधिकार सबके लिए होंगे, समान रूप से होंगे। ये बात जो है कही गई है। अब मैं आपको कुछ वो चीजें बता देता हूं कि जिसमें साफ तौर पर झलक मिलती है कि युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है और फिर महिला किसान के लिए क्या किया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक छोटी सी इस बीच में जो है एक युवा न्याय को आप देखते रहिए और इस बीच में छोटा सा एक जो है युवा न्याय के बीच से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200-500 रुपए प्रति महीना है। कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ा करके न्यूनतम 1000 रुपए करेगी। तो ये एक बड़ी जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और विधवाओं के लिए जो पैसा अभी केंद्र सरकार देती है वो 250 रुपए 200 रुपए है, उसको बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया जाएगा। मतलब और उसके बाद में राज्य सरकार जो है वो अलग से देती है। अब 1000 रुपए अगर केंद्र से मिलेगा तो कम से कम राज्य सरकार भी अगर 1000 रुपए देगी तो 2000 रुपए जो जरूर मिलेगा। और अगर 1000 रुपए यहां से मिलेगा, कहीं पर राज्य सरकार अगर 2000 दे रही है तो 3000 मिलेगा।
अब युवाओं के लिए क्या किया जाएगा इसमें? युवाओं के लिए जो पहली नौकरी है, पक्की नौकरी की गारंटी दी जा रही है और इसके तहत जो है वो थोड़ा कानून के अंदर जो है वो अगर संशोधन करना होगा तो उसकी भी बातें कांग्रेस कह रही है। और ये पहली नौकरी के लिए ये बताया गया है कि यह कानून 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक और कॉलेज स्नातक के लिए है। निजी व सरकारी क्षेत्र की कंपनी में 1 साल का 1 साल का अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षुता कार्यक्रम प्रदान होगा। इसमें बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है वो एक वर्ग विशेष के लिए है या आरक्षित वर्ग के लिए है। ये देश के अंदर हर व्यक्ति जो कि 25 साल का हो चुका है और जो डिप्लोमाधारी है, जो जिसके पास में डिग्री है, उसको जो है वो 1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। हर साल 1 लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा, जो नियोक्ता कंपनी और सरकार द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा प्रदान करेगी। 30 लाख जो खाली पद हैं उनको भरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये भी जो है इसमें बात कही गई है। स्टार्टअप फंड के लिए 50% 5,000 करोड़ रुपए का एक जो है वो 5,000 करोड़ रुपए और जहां तक संभव हो देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करेगी ताकि देश भर में 40 वर्ष से कम युवाओं को अपना व्यवसाय करने के लिए धन उपलब्ध कराया जा सके। मतलब 5,000 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी एक जो है वो स्टार्टअप योजना का शुरुआत करेगी और जिसके तहत 40 साल से कम के जितने भी लोग हैं वो अपना नया काम शुरू करने के लिए सरकार से मदद ले सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए रहा और 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपए खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। व्यापक बेरोजगारी के कारण कांग्रेस सभी छात्र और शैक्षणिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक ब्याज सहित ऋण की देय राशि को माफ करेगी और बैंकों को सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो ये जो है वो अगर जिसका भी 15 मार्च 2024 तक 15 मार्च 2024 तक जिसने भी पैसा जो है लोन लिया हुआ है तो उसका जो लोन का जो ब्याज है, माफ कीजिए, जिसने भी लोन लिया हुआ है ब्याज सहित ऋण की माफी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद में महिलाओं को लेकर के इसमें कहा गया है कि आय और अवसर की असमानता भारत में सबसे बड़ी एक कटु सत्य बनी हुई है और इसके लिए कांग्रेस ने प्रत्येक भारतीय गरीब परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। तो ये बड़ी बात है। गरीब परिवार की कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब परिवार में एक महिला को, एक परिवार जो गरीब परिवार रहेगा प्रत्येक गरीब परिवार में एक महिला को बिना शर्त गरीब महिला को 1 लाख रुपए हर साल मिलेंगे। यह राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में स्थानांतरित की जाएगी और बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब कि अगर पहले परिवार के अंदर जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके नाम पर ये पैसा मिलेगा। बुजुर्ग महिला का अगर निधन हो जाता है तो फिर जो भी बुजुर्ग रहेगा उसको जो है पैसा मिलेगा। तो मतलब कम से कम जो है इस बहाने उन परिवारों के अंदर बुजुर्गों का भी ख्याल होगा कि देखिए अगर दादी माँ जो है वो ठीक रहेंगी, ठीक रखेंगे, खाना पीना उनका अच्छा रखेंगे तो 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। ये बड़ी बात है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है महिलाओं के लिए कहा गया है। इसके बाद में किसानों के लिए कहा गया है कि कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों और MSP पर किसान विक्रेता को
दे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सीधे बैंक किसान के बैंक खातों के अंदर डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा। कांग्रेस कृषि पर एक वित्त माफ कीजिए, कांग्रेस कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करेगी जो समय समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट करेगा। फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटारा 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। मतलब कि ये होता है कई बार जो है वो फसल जब खराब हो गई तो पैसा नहीं मिल रहा है, बीमा का जो पैसा है वो मिलना वो नहीं मिलता है, तो कांग्रेस कह रही 30 दिनों के अंदर अंदर जो है हम पैसा दिलवा। इसके बाद में मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मनरेगा की जो इस वक्त में मनरेगा के तहत जो पैसा मिलता है वो पैसा 400 रुपए प्रतिदिन किया कर दिया जाएगा। 400 रुपए जो है वो हर मनरेगा के मजदूर को पैसा मिलेगा। और इसके बाद में जितने भी ये जोमेटो स्विगी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं जिसको कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकार, उनको भी एक सामाजिक सुरक्षा जो है वो दी जाएगी। ये बात जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव रोकने के लिए समान काम समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। और इसके बाद में 2,500 से अधिक आबादी वाले गांवों में एक दूसरी आशा कार्यकर्ता को नियुक्त करेंगे। कांग्रेस प्रतिदिन 400 रुपए न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देगी। मतलब की गारंटी है कि 400 रुपए का वेतन प्रतिदिन जो है वो लोगों को मिले कम से कम। तो ये बात, कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ साथ सहयोग करेगी जो रियायत भोजन की पेशकश करेगी, जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया। तो जिसमें 5 रुपए कहीं पर 10 रुपए जो है वो उससे गरीबों को खाना दिया जाता है। तो ये किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और उसके बाद में मीडिया के लिए, मीडिया के लिए भी इसमें कहा गया है कि 23 नंबर पेज, 23 नंबर पेज जिसमें मीडिया के लिए कहा गया है। और मीडिया इसमें कहा गया कि पिछले 10 वर्षों में एक बड़े हिस्से से उनकी आजादी छीन ली गई। मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आजादी छीन ली गई है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है। कांग्रेस मीडिया के को संविधान के तहत प्राप्त स्वतंत्रता को फिर से दिलाने में मदद करेगी। तो ये बात जो है कही गई है। और कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया के दुरुपयोग को ठीक करने के लिए स्वनियमन सबसे अच्छा तरीका है। कांग्रेस स्वनियमन की प्रणाली को मजबूत करने में, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने में, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। तो ये जो है वो मीडिया के लिए भी कांग्रेस ने यहाँ पर जोर दे करके कहा है। तो ये कुछ एक चीजें। इसके बाद में नौकरी को लेकर के पेज नंबर 30 दिखाइए आप। नौकरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बेरोजगारों की मांग पूरा करना, बेरोजगारी और नौकरियों की मांग को पूरा करना, ये इसमें कहा गया है कि आज सबसे अधिक चुनौती से भरा भयंकर मुद्दा बेरोजगारी का है। रोजगार न मिलने के कारण हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 15 से 29 वर्ष की आयु वाले युवाओं के बीच में बेरोजगारी दर 10% है। 25 से कम उम्र के आयु के 42% युवा स्नातक बेरोजगार हैं। 30 से 34% वर्ष की आयु के स्नातकों के बीच में बेरोजगारी की दर 9.8% है। प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का झूठा वादा करने वाली भाजपा पर किसी को भरोसा नहीं है। इस गंभीर समस्या पर भाजपा और एनडीए सरकार की प्रतिक्रिया श्रम बल सर्वेक्षणों को रोकना और डेटा के साथ साथ छेड़छाड़ करना, यह दिखाने की कोशिश करना है कि जैसे समस्या है ही नहीं। कांग्रेस इस समस्या को स्वीकार करती है और ठोस पहल के माध्यम से करोड़ों नौकरियों के अवसर पैदा करने का वादा करती है। तो ये युवाओं के लिए जो है कहा गया है। जो 30 लाख पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण वाले स्वायत्त संस्थानों में रिक्त शैक्षिक और गैर शैक्षिक
पदों को भरने का काम करेंगे। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनकी संख्या दुगनी करेंगे, 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे। 18 से 29 वर्ग के आयु के लोगों को लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संगठनों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन स्थापित करेंगे। तो ये कहा गया है। इसके बाद में रक्षा न्याय को जो है वो सुनिए, बड़ा जरूरी है, बड़ा अहम है और उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो एक अहम घोषणा की गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो रक्षा न्याय के माध्यम से ये इसमें कहा गया है कि 2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ व गलवान झड़प ने कई दशकों से राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी असफलता का प्रमाण दिया है और 21 दौर की सैन्य और सैन्य स्तरीय वार्ता के बावजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच को वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अब इसमें 5वां नंबर जो पॉइंट है वो आप देखिए, कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी। सेना, नौसेना, वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर वापस लौटेगी, जो सारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी अहम घोषणा की गई है और इसमें एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यकाल संसद की एक चयन समिति के निगरानी में किया जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। तो बहुत कुछ है वैसे तो इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं और जो डायरेक्ट लोगों से जुड़ी हुई है वो मैंने कोशिश की है कि वो मैं अब तक रख पाऊं। बहरहाल आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र को, इस न्याय पत्र को, क्या वाकई आपको यकीन है कि जो मुद्दे इस वक्त में देश के लिए जरूरी है उन मुद्दों को इसमें जगह दी गई है? और क्या कांग्रेस पार्टी के ये जो दावे हैं वो जुमले साबित होंगे या कांग्रेस पार्टी इनको निभाएगी? तो बहरहाल अब इंतजार बीजेपी के घोषणा पत्र का भी रहेगा। बीजेपी उसको क्या नाम देती है, संकल्प पत्र का नाम देती है, क्या नाम देती है और उसमें क्या क्या ऐलान करती है और उसके साथ साथ क्या ये बताती है कि पिछले 10 साल के हमारे घोषणा पत्रों के अंदर क्या क्या रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।